LR16 और हफीज भाई और आपको लेकर वो आए हॉस्टल। अच्छा, ये नंबर मुझे याद नहीं था। ये मैंने भी वो ये मज़मून पढ़ा है। खान साहब ने जब हफीज खान साहब ने जब हमारे इधर वेब टीवी ये पे वो कॉलम शुरू किया ना, तो मेरा ख्याल है पहले या दूसरे कॉलम में उन्होंने पहले कॉलम में हाँ उन्होंने जिक्र किया था कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस हॉस्टल नंबर 1 में ऐसे आए थे। तो मुझे इतना तो खैर याद था कि हम इकट्ठे आए थे। गाड़ी का नंबर शंबर मैं भूल गया था। अच्छा, तो बहरहाल हॉस्टल कैसे कमरे अलॉट हुए, किस तरह की कोई? नहीं, पहले हमने ना कोई 1 महीना, वो भी लतीफ़ा ही है वो भी बड़ा ज़बरदस्त, तुम्हारी बात से याद आया मुझे। हम दोनों को एक कमरा मिला हॉस्टल नंबर 1 में जी, क्योंकि वो पिछले बच्चे अभी आहिस्ता आहिस्ता कमरे खाली हो रहे थे, कोई इस तरह की बात। तो लोगों ने ये एज्यूम किया कि मैं हफीज़ खान का छोटा भाई हूँ। अच्छा, एक तो हफीज़ भाई तुम्हें पता माशाल्लाह इज़ वेरी टॉल, तो मैं छोटा भाई हूँ, तो मैं सेटल करने आया हूँ। अच्छा, ये भी हॉस्टल में लड़कों ने देखा कि भाई एक बाप है 2 बच्चों को लेके आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये छोटा भाई है। अच्छा, मैंने जब FA किया है तो मैं अभी 15 साल का नहीं था। अच्छा, हार्डली 14+ टाइप काम था। तो उन्होंने कहा ये तो अभी बच्चा सही है, वैसे आया होगा सेटल करने। अच्छा, ऊपर से हमने फिर एक कमरा भी शेयर किया, तो उन्होंने कहा ये टेम्परेरी है। अच्छा, मुझे खैर 15-20 दिन के बाद हमें दूसरा कमरा मिल गया। हम अपने अपने कमरों में चले गए। स्टैटिस्टिक्स के एक टीचर होते थे, या फिर शायद इंग्लिश के थे बंदे बड़े, हाँ इंग्लिश के थे, इस्माइल भट्टी उनका नाम था। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन मुझे क्लास में देख के मुझे कहते हैं कि भाई आप लोगों ने आपने बेटा नहीं कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है आपका कोई स्कूल मुझे सवाल ही नहीं समझ आया। मैं खैर खड़ा हो गया, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन, मैं बात नहीं मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी हो गया, भाई सेटल हो गया है ये वो, अब जाओ कोई काम करो। हो मैंने कहा हुजूर मैं स्टूडेंट हूँ। वो सारी क्लास हंस पड़ी, मैं इस तरह का। अच्छा सर, वैसे ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ का जो पीरियड होता है ये वैसे ही हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इन दिनों मिजाज कैसा था, यानी जवानी की उम्र में आपका किस किस्म का मिजाज था? जरा फ्रैंक थे कैसी? नहीं ऐसा ही था। अच्छा, मैं रिजर्व टाइप आदमी था, दोस्त थे उनके साथ खुश, बाकी दाएं बाएं। मैंने ज़िंदगी में कभी इधर उधर नहीं, मैं स्ट्रेट सा जाने वाला आदमी को बंदा क्लिक कर गया, अच्छा लग गया, उससे फिर आखिरी हद तक। तो 3-4-5 मेरे दोस्त बने। एक मेरे कज़न थे वहाँ, इम्तियाज़ ताजी, वो बड़ा खूबसूरत, हैंडसम, ग्लैमरस, लाडला, और इतना लाडला कि हॉस्टल में नहीं, मॉडल टाउन में घर लेके, तो वालिदा यहाँ आ गई कि इसने पढ़ने जाना, तो मोटर बाइक ये वो, बड़ा स्टाइलिश। वो दोस्त थे मलक नज़ीर, बहुत बड़ा नाम था कभी, शायद मुबारक सैनमे वाले, उनके वो दोस्त थे। और ये जो नवाज़ शरीफ है, ये आगे एक साइड केक था उसका, इनका मलक नज़ीर साहब का। तो वो ताजी भाई के साथ तो इसलिए कि वो रिश्ता भी था, और वैसे भी वो मुझे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे। वो सीनियर क्लासेस में थे। मलक नज़ीर साहब नहीं वहाँ पढ़े हुए, ये ताजी साहब के साथ दोस्ती की वजह से इनका आना जाना था। वो स्टूडेंट नहीं थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए थे, HSN के पढ़े हुए थे। तो ताजी भाई के साथ वो ये ताल्लुक़ था। फिर मेरी जो दोस्तियाँ बनी हॉस्टल नंबर 1 में, एक होता था बंगाली लड़का। अच्छा, हाँ नहीं बंगाल की तो पूरी दास्तान आपसे सुन। हाँ, वो भी कमाल, बाबुल उसका निकनेम था। तो बाकी जो मेरे 3-4 बहुत ही गहरे दोस्त बने, एक सलाउद्दीन दुरानी मिले हुए हो, सुन्नू भाई ठीक है, हफीज़ खान तो खैर थे ही, हम तो आए इकट्ठे थे। वहाँ जो दोस्तियाँ बनी, एक थे सरदार रजब अली खान पिताफी, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी मरहूम को मिले हुए हो।
सलूक वाला से ज़िंदगी दे वो कनाडा होता है, और मोरलेस रजब हमारा, भाई तो मेरा ख्याल है 2 साल हुए हैं उनकी डेथ को। हाँ तकरीबन 2 साल। और शेर कादर बलोच, सुहेल, मियाँ अशरफ, ये चंद, मसूद दाड़ू, मसूद अब्बास, उसकी भी डेथ हो गई। क्या खूबसूरत आदमी था, क्या खूबसूरत आवाज़ थी, ठीक क्या है। बात है। तो इस तरह एक होता था एजाज बाय गॉड, उसकी भी डेथ हो गई। एक दोस्ती मेरी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ से हुई, वो था ये हुंजा और नगर 2 स्टेट्स हैं, ये आपस में कज़न है। अच्छा। हुंजा का तो प्रिंस ये गजनफर अली है जो गवर्नर शवर्नर भी वहाँ रहा है, ये उसका फर्स्ट कज़न था प्रिंस बरकत अली। अच्छा। उसके 2 नाम थे, प्रिंस बकू, हाँ। बरकत की वजह से, और एक था प्रिंस पैरेट, अच्छा। सुर्ख सफ़ेद और ये इस तरह का ना नाक थी उसकी। तो ये एक ना वी टर्न्ड इनटू अ फैमिली। अच्छा। बिल्कुल। और आज तक जो बिछड़ गए वो तो बिछड़ गए, याद आते हैं और बहुत ही आते हैं। मैं सोने से पहले अपने वालिदैन से शुरू करके तो उसके बाद करीबी दोस्तों के दुआएं मग़फ़िरत करके सोता हूँ। जो मौजूद हैं उनके साथ उतना ही इंटेंस रिलेशनशिप है। ऐसे ही है। हाँ, वो जावेद गत्ता हो, हाँ। अब पिछले 2-3 सालों में काफ़ी नुकसान हुआ। अफजल भाई यूनिवर्सिटी के दोस्त नहीं हैं, वो अच्छा, वो बात की पैदावार है, वो अपने तौर पे एक कहानी है। खैर, हाँ। बाद में फिर मंसूर से हाँ। दोस्ती उन्हीं ज़मानों में हो गई। संतोष भाई, दर्पण भाई के जो सबसे छोटे भाई, सोलू भाई मंसूर उनके अब्बास सबसे छोटे, साहब। हाँ। तो वो मेरा और तरह का था सिलसिला। मैं नॉर्मली आई डिडंट एक्ट और बिहेव लाइक मोस्ट ऑफ द बॉयज। सर सवाल पूछने से हाँ। पहले ही माजरत हाँ। कि इतने सारे मेल फ्रेंड्स की लिस्ट है, कभी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं बनी? नहीं बिल्कुल। इतनी और लंबी ढकाओ list ना नहीं? ना 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 ढकाओ छुपाओ भी कोई नहीं उसमें, अच्छा। कतल नहीं। बल्कि हमने हॉस्टल में गाड़ी रख ली दूसरे साल में, मोटरसाइकिलें बेच के, मैंने और मेरे एक दोस्त ने। तो एक लड़की, मेरा नाम क्या लेना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं वैसे, लेकिन मुनासिब नहीं। तो जब मेरी बहनों ने ज्वाइन की यूनिवर्सिटी, तो सादिक साहब होते थे, ख्वाजा, पता नहीं सादिक तो मुझे याद है। मेरी एक बहन जर्नलिज्म में, उस वक़्त जर्नलिज्म कहते थे, मैस कम्युनिकेशन नहीं कहते थे। तो एक ने फ़िलासफ़ी में, या 2 ने पता नहीं फ़िलासफ़ी में, तो वो ख्वाजा सादिक था, बड़ा खूबसूरत आदमी थे, मुझे याद है। तो वो मेरी बहन को, छोटी को, कहा करते थे क्योंकि तुम तो शहजादे की बहन हो। और वो पता नहीं वो फ्रेंड्स को लेके वो ऐसे घूमता फिरता था। अच्छा। ये 2 दोस्त होते थे, एक उसका और दोस्त था, तो सेंटर में वो इनकी फ्रेंड बैठी होती थी। तो आगे वो जो गाड़ी हमने ली थी वो इस टाइप की नहीं थी कि एक ड्राइविंग सीट है, उनकी स्ट्रेट वो 3 सीटों वाली। तो इस तरह बड़े अच्छे ताल्लुक़, लेकिन वो और तरह का ज़माना था। उसके बाद तो यूनिवर्सिटी बर्बाद ही होती चली गई। ये जब है ना इतने फुट का फासला रखो, ये नॉट एट ऑल। हमारे बेशुमार लोगों की बाद में शादियाँ हुई, हंसी खुशी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। तो ये था, लेकिन वो आई डोंट नो, और तरह का। आई वॉज ऑलवेज अ नो नॉनसेंस पर्सन टाइप, जो अच्छा नहीं लगा ना, क्लिक नहीं किया। ये नहीं कि बंदा या बंदी वो जो भी है वो को बुरा है या अल्लाह माफ़ करे सब्सटेंस, ऐसा नहीं। एक क्लिक करने के लिए हम मिजाज होना, हम ज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है। बंदा भला अच्छा ही हो, लेकिन अगर आपको नहीं क्लिक करा तो नहीं कर रहा। अच्छा, आप सियाने कहते हैं कि या तो दोस्ती बचपन की होती है या पहली नज़र में होती है, तो आप इस पर बिलीव करते हैं? यार बचपन को कैसे हम डिफ़ाइन करोगे? मतलब मैं कब्र किनारे पहुंच के भी मैं बाज़ों को देखता हूँ कि ये क्या बचपना है,
ठीक है। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी डेज, हम तो बच्चे थे ना, हमारा वो अंडर ग्रेजुएट्स का ना वो पहला था। अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि उस वक्त मेरी उम्र को 14 एंड हाफ टाइप कुछ चीज़ थी। तो बचपन ही है, वो क्या है। और हम जैसे लोगों को तो 18-20 साल के, जो वेस्ट में है देखिए 18 साल का बच्चा है, वो बंदा बन गया है पूरा, और ये है वो ड्राइविंग का। तो मैंने अपने बेटे को, आतम को, 18वां साल मुकम्मल होने पे इतनी महंगी गाड़ी मैंने प्रेजेंट की है जो चलाने की इजाज़त नहीं, लाइसेंस बनाया, अब भी वो इस कॉलोनी के अंदर चलाने की इजाज़त है। मैंने कहा कि उनका 18 साल का, हमारा 20 का। अच्छा। तो बचपना तो कहते ना, क्या सवाल था आपका? क्या दोस्ती दो तरह से होती? हाँ, नहीं, हम मिजाज और हम ज़ौक़ होना ज़रूरी है। और ये पहली नज़र वाली जो आशिकी उश्की है ना, ये दोस्ती, ये दैट्स नॉट ट्रू, एटलीस्ट इन माय केस। अच्छा, अब हॉस्टल नंबर 1 में हम दाखिल हो गए, अब कमरा नंबर 104 में हम एंटर हो रहे हैं। तो कौन आपका रूममेट? वो रूममेट नहीं था। अच्छा, रूममेट क्यूबिकल? ना, थ्रू आउट। ये अच्छा। नहीं कि मैं अकेला, अच्छा, ना, सबके पास ही, सबके पास क्यूबिकल थे? हाँ, डॉमेट्रीज वगैरह की। वो बाकी हॉस्टलों में था। अच्छा। ये जो अंडर ग्रेजुएट्स थे ना, हाँ। जिन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था कि यार ये क्या है, चूज़े से आ गए, छोटी छोटी उम्रें, एफ.ए. करेंगे क्या पहली बार। एफ.ए. के बाद लड़के कोई ईस्ट पाकिस्तान से, कोई वेस्ट पाकिस्तान से गए, तो वो यूनिवर्सिटी तो आती नहीं थी ना, वहाँ तो BA-BSc के बाद जाया जाता था। तो हमें वो ट्रीट भी बच्चों की तरह करते हैं। वो हॉस्टल था भी बेसिकली हमारा ही। अच्छा। इट वॉज मेंट फॉर द अंडर ग्रेजुएट्स। बहन भाइयों से भरे पूरे घर में, घर से निकल के एक क्यूबिकल रूम में आना, क्या तन्हाई का एहसास होता था? यार, मैं तुम्हें पता नहीं, मैं कैदी था। कैदी को जेल से निकाल के ना आप चरा में फेंक दो, जंगल में छोड़ दो, वो कहता है वो उस कैद से बेहतर है। बस कैद से बेहतर। तुम्हें नहीं पता, मेरा जो बचपन है ना, वो घड़ी के गिर्द घुमा हुआ है। अच्छा। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। वो मैं बेसिकली आवारा, या तो मैं भी उसी टाइप का बच्चा होता ना। आपका एक खूबसूरत जुमला है कि मेरी आवारगी में डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में आवारगी। हाँ, वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मतलब आवारगी में आवारगी नहीं, चूँकि मैंने पढ़ा बहुत मोहब्बत से, किताब से इश्क, वो एक डिसिप्लिन। लेकिन ये जो है ना क्लैरिकल सा, ये एक बिल्कुल मशीन की तरह ऑपरेट करने वाला। सो मैं तो खुश था। और दूसरी बात ये है कि मेरी पहली दोस्ती यकदम 1 गो में 3 लड़कों के साथ हुई। सुलू भाई, हाँ, मिले हुए हो ना? जी बिल्कुल। वो शेर कादिर बलोच और रजब अली पिताफी, ये तीनों इकट्ठे आए थे। डीजी खान के ये अच्छा जमींदार घरानों के बच्चे थे, आए और थे बड़े इंटेलिजेंट, बड़े ज़हीन, शेर व शायरी का भी शौक़ और लिटरेचर भी पढ़ा हुआ फलाना। सो आई थिंक पहले कोई 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही पूरा हॉस्टल ही कहने को तो दोस्त बन गया।